देखिए, जो सियासी जमातें हैं उन्होंने तो अपने फैसले करने हैं, लेकिन हम इधर ऐसे इलेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं जैसे ये कोई नॉर्वे में इलेक्शन था, या फिर हम लोग यूगोस्लाविया में बैठे हुए थे। मंसूर साहब, लाहौर का हल्का सबसे पहले आपने खोला था 2024 का, और उसमें फॉर्म 45 और 47 जो आपने पूरी कौम को दिखाए थे, वो आज तक सब लोग बार बार उसको देखते भी और रिपीट भी करते हैं कि हमें नहीं पता कि यहाँ पे ये इलेक्शन किस तरह का हुआ। ये इलेक्शन था कि जिसमें एक सियासी जमात का आप लीडर की तस्वीर नहीं किसी टीवी चैनल पे लगा सकते, किसी जगह पे उनको कंपेन करने की इजाजत नहीं है। अब देखें, कैप्टन सफदर ने जाके हरिपुर में कंपेन की, क्या कोई पर्चा हुआ? क्या उनके ऊपर कोई सियासी दबाव डाला गया? क्या इंतजामिया के खिलाफ उन्होंने एक भी शिकायत की? अतर साहब, कैप्टन सफदर नहीं कर सकते कैंपेन? क्यों ना करें, उनका राइट है, वो जरूर करें। पर यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो उनको मुकम्मल आजादी थी। क्या इधर मुनीब साहब पीटीआई का झंडा लगा के फिरे ना जरा लाहौर में 2 दिन, तो फिर पता चलेगा कुछ नहीं होगा। या इमरान खान की तस्वीर लगा लें, कुछ नहीं होगा। मैं तो अतर भाई आपकी तस्वीर गाड़ी पे लगा के फिरूं तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। मुनीब साहब का चेहरा सब पहचानते हैं, कैसी बात नहीं है, उन्हें पता है कि ये झंडा जिसका मर्जी लगाएं ये है किसके साथ। नहीं, पर मसला ये है कि देखिए, हम तो तब इलेक्शन के हवाले से कहना कि जैसे ये कोई फ्री एंड फेयर माहौल के अंदर इलेक्शन हुआ, जिस इलेक्शन के अंदर एक लीडर जेल में है, उसकी जमानत की दरखास्त नहीं लगती किसी अदालत के अंदर। लेकिन अतर भाई, ये बिल्कुल उसी तरह 8 फरवरी को भी तो यही इस तरह इलेक्शन हुए थे ना। इमरान खान साहब जेल में थे, लोगों ने अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था उसका इजहार किया। एटलीस्ट मैदान में तो आके खड़े हो ना। लेकिन एक जगह जो मलिक साहब जो अभी थोड़ी देर कह रहे थे कि आपने कारकुनों को कंफ्यूज किया, एक जगह पे आप मतलब 2 हल्कों में इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाकियों में बाइकआउट कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि जनाब मैं इस निज़ाम को नहीं मानता, लेकिन इस निज़ाम की 2 सीटों को मैं मानता हूं, मैं बाकी सीटों को नहीं मानता। देखिए, ये तो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि उनकी पार्टी का फैसला, उसके ऊपर वो तनकीद भी कर सकते हैं। नहीं, आपके ख्याल में क्या ये फैसला दुरुस्त था कि 2 पे कंटेस्ट करना और 11 पे ना करना? नहीं, मेरे ख्याल में तो अगर आपने बाइकआउट किया इसलिए कि इमरान खान साहब ने तो जेल से यही कह के दिया था पैगाम कि सारे हल्कों को आपने बाइकआउट करना है, किसी भी हल्के में इलेक्शन नहीं लड़ना। लेकिन गालिबन फिर उमर अयूब साहब ने और शायद लाहौर वाले हल्के के अंदर उन्होंने कन्विंस किया गया कि जी वहां पे हमारा लड़ना जरूरी है, तो वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा। पर उस चीज से कतई नजर ना देखें, आप जब इलेक्शन कहते हैं, क्या ये इलेक्शन था? मतलब क्या दुनिया में किस मुल्क में ऐसा इलेक्शन होता है और उसके ऊपर फिर संजीदगी से उसको हम उसके अंदर हमें जमहूरियत भी नजर आए, किसी सियासी जमात का फायदा भी नजर आए, किसी का नुकसान भी नजर आए। देखे ना, राजा रियाज साहब के बेटे जो हैं वो भी नून लीग के टिकट के ऊपर मुंतखब हो गए। पिछले इलेक्शंस में उन्होंने 90,000 वोट लिया था साहबजादा हामिद रजा साहब के मुकाबले में। इस दफा वो 60,000 वोट लेके जीत गए, उस दफा वो हार गए थे तकरीबन 30-40 हजार के वोटों से। तो लेकिन अतर साहब ये जो अभी आपने नंबर शेयर किया, तो फिर इस फॉर्मूले के मुताबिक तो अगर वो हामिद रजा साहब की इतनी तगड़ी सीट थी तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक साहब को कंटेस्ट करना चाहिए था ना। इवन दो अगर धांधी के इल्जाम लगते भी, जो कि 8 फरवरी के हवाले से आप ये फरमा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हामिद रजा साहब वो सीट निकालने में कामयाब हुए, तो फिर इनको भी यही काम करना चाहिए था। अगर इतनी पक्की सीट थी वो क्यों हाथ से जाने दी? नहीं, देखे ना, इनका तो अब ये है ना कि इनका केस ये था कि इस दफा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। जिधर भी ये इन्होंने फार्मूला बना लिया है, ये हमें इलेक्शन नहीं जीतने देंगे। अब हो सकता है मैं इससे इख्तलाफ करूं, आप इससे इख्तलाफ करें, हम उसको ना माने, लेकिन जो पीछे इलेक्शंस के अंदर जो पहले धांधली हुई थी, वो जो ट्राइब्यूनल्स थे, उसके बाद कौन सा फैसला सामने आया? देखे ना, उन्होंने कानून साजी करके रिटायर्ड जज साहबान को लगा दिया। इस्लामाबाद के जो 3 हल्के थे वो खुलने थे, वो तो नहीं खुले, जज साहब की डिग्री खुल गई। तो मसला ये है ना कि हम जब अपना तजिया करेंगे तो हमें तो जमीनी हकायक को देखना पड़ेगा ना, ये कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन था या नहीं था, उसमें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बाकी तो देखे ना, हतमी फैसला तो कोई मोअज़्ज़िज़ अदालत ही भाई, वैसे फैसले आए हैं ट्रिब्यूनल के, और मरियम साहिबा का इलेक्शन उन्होंने क्लियर करार दे दिया था। हाँ जी, एक आया है फैसला तारीखी फैसला, दरखास्त के हर पेज के ऊपर जो है दस्तखत नहीं, बाकी आए ना, ये जरूर आया था। लार्जर बेंच बन गया भाई, अभी भी लार्जर बेंच बन गया है। 2024 की जितनी इंतखाबी जरदारी हैं उस पर लार्जर बेंच बन गया। ये मुनीब साहब, ये नहीं, अब तो मैं एग्री करता हूं, मैं छोटा सा लाइन ऐड कर दूं, मैं मलिक साहब से एग्री करता हूं। अब तो खुदा न खास्ता कोई चांस नहीं, अब तो आईनी अदालत भी बन गई है, अगर धांधली वगैरह हुई तो वो एक्सपोज हो जाएगी। देखिए, वो तो खैर आगे पता चलेगा जब अगला इंतखाब जनरल होगा। लेकिन अगर हालात यही रहे तो मैं तो कोट एंड कोट या आपको कहता हूँ कि मेरे हाल में कसर पिछली दफ़ा की भी निकल जाएगी 2024 के इंतखाबात की। क्या मतलब कसर निकल जाएगी? व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि शायद आपको अगला इलेक्शन इससे भी ज़्यादा मुतनाज़ा मिले और उसके ऊपर इससे भी ज़्यादा शोर गुल हो।
अगर हालात हमारे यहाँ ऐसे ही रहे। अच्छा चले, मैं उस बात पे नहीं, मेरे बहुत मोहतरम मलिक साहब, उनकी इंफॉर्मेशन नॉलेज मुझसे बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ इतनी अर्ज़ करूँगा। देखिए, क्या हम सेफली ये कह सकते हैं कि 2024 का इलेक्शन गैर मुतनाज़ा था? जिस एक होता है इरेगुलरिटीज़ हो जाना, छोटी मोटी चीज़, एक होता है कि आप भी आई बिलीव उसी दिन इलेक्शन ट्रांसमिशन में थे ना, मैं भी इलेक्शन ट्रांसमिशन में था। हमें इलेक्शन से पहले पता था कि बार क्या सेंटिमेंट है। वैसे ये जर्नलिस्ट आपको अंदाजा तो होता है ना, क्या मुराद? ये नहीं कि लोगों के अंदर लोगों का सेंटिमेंट क्या है, कि भाई लोगों के ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन क्या है, लोग किसको वोट डालना चाहते हैं, क्या है। और उसके बारे में मैं बसद एहतराम मैं तो अर्ज करता रहा हमेशा, और मैंने कहा कि यार अगर ये हालात ठीक ना हुए तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि वो इस पोजीशन में होंगे कि, और मैंने फिर कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया, मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे भी अर्ज़ किया कि मैं क्योंकि खुद वोट डालने गया, मैं मेरे ख्याल में रिपीट कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, कि लोगों ने अंदर पोलिंग स्टेशन के आके सिर्फ कि मुनीब भाई बताइएगा इसमें आपको पता है पीटीआई का बंदा कौन है, या उनको नहीं पता था, बंदे का भी नहीं पता था, निशान का भी नहीं पता था, लेकिन ढूंढा, लेकिन वो लोग ढूंढ रहे। दैट मीन्स के लोगों में एक अर्ज थी। अब इशू अगर हम आ जा रहे हैं, देखिए फ़र्क क्या है। अब ये फैसला खान साहब के, आपने असेंबलियाँ डिज़ोल्व की, आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपने गलत सियासी फैसले लिए, आप एक ऐसी लड़ाई लड़ने लग पड़े हैं जिसका कोई अंजाम नज़र ही नहीं आता। आप चाहते हैं मुल्क में इनकलाब आ जाए, वो भी आता हुआ नज़र नहीं आता। चले अब आ जाए इस इलेक्शन के अंदर, ठीक है जी, आपने एक फैसला ले लिया, आपने बॉयकॉट। अच्छा, ये आप अक्सर ये जुमला रिपीट करते हैं कि आपने गलत सियासी फैसला किया। गलत सियासी फैसला इमरान खान साहब की तरफ से हो रहा है या गलत सियासी फैसले इमरान खान की तरफ हो रहे हैं? देखिए दोनों चीजें ना, हम इमरान खान के गलत सियासी फैसलों को देख रहे हैं, उनके खिलाफ जो गलत सियासी, मिसाल के तौर पे अभी जिस तरह आपने खुद फरमाया कि सेंटिमेंट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन नुकसान उनको ये हुआ कि जनाब उनका जो वोट था वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सका टू ब्रिंग देम इनटू पावर। अब ये जो इलेक्शन इतवार को हुआ है, इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जनाब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिस्टम से बाहर रखा हुआ है। अच्छा जी, वो नाराज हो गए या वट एवर इज द केस, लेकिन the opposition is not there. Opposition is boycotting the whole election process. मंसूर साहब, आज आपके पास एक हॉटली कंटेस्टेड सीट है NA 18, ठीक, जहां पीटीआई के एक मजबूत खानदान उमर अयूब साहब का, उनकी एहलिया ने 1,20,000 प्लस वोट लिया है, ठीक है जी। जीतने वाले ने 1,64,000 लिया है। जीतने वाला जो आज जीता है वो 1,12,000 तो 2024 में भी ले गया था। आज हम इस बात पर एतराज कर रहे हैं कि यार वो 1,64,000 किस तरह आ गए। वो भाई जो 2000 इतनी बड़ी वेव के बाद जो खान साहब का, जिसका मैं बता रहा हूँ, अगर उस वक्त उमर अयूब साहब ने जीता था वो हल्का, तो 1,12,000 उनके अपोनेंट ने भी लिए थे। ये बात भी ज़हन में रखिए। अब अगर थोड़ा उसमें फ़र्क आया है, अगर आज आपके पास एक हॉटली कंटेस्टेड सीट है जिसके ऊपर हम बात करें, NA 18 जैसी, ये 7 इलेक्शन थे, शायद सातों के सातों हो सकते थे। मलिक साहब की अपनी इंफॉर्मेशन है, उनका अपना तजिया, मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कम अज़ कम आज कोई ये कह सकता है कि जी NA 18 में मुकाबला नहीं हुआ, मुकाबला तो बड़ा जम के हुआ। ठीक, इसी तरह ये 7 हल्के जो 6 हल्के कौमी असम्बली के और 5-6 हल्के जो सूबाई है, अगर ये तो एक मिनी इलेक्शन हो जाना था। फिर बॉयकॉट करने के लिए तो खान साहब को किसी ने नहीं कहा होगा ना कि हम आपको कह रहे हैं आप बॉयकॉट कर दें। ठीक है जी। जब आप गलत, सियासतदान कौन होता है मंसूर साहब, मैं और आप सियासतदान नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इसके पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जनाब आपने हर जगह हमारे सामने ऐसे रोड ब्लॉक्स खड़े कर दिए हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, चाहे वो लीगल प्रोसेस हो। आप हमें बार बार हर उस सड़क के सामने लाके आपने जो है वो रोड ब्लॉक खड़ा कर दिया कि हम अब इस रास्ते पे सफर ही नहीं करना चाहते। साहब, बट डू यू हैज खान साहब गिवन इन? खान साहब भी तो वो अभी देखे ना, उनका सोशल मीडिया अलहदा लगा हुआ है, वो अलहदा लगे हुए हैं, डट के खड़ा है कप्तान, यू नो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, हर कोई लगा हुआ है। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये वो ये समझते हैं कि इवन अगर ये नंबर गेम इनके हक में आ भी जाती है, 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लेते हैं ये 13 हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती, ठीक है, बैठना उन्होंने फिर भी ऑपोजिशन में था। वो एक सेपरेट डिबेट है कि आप इतने नंबर ला कर भी आपने ऑपोजिशन के अंदर बैठ, बट इट वुड हैव मेड सम इंपैक्ट। मैं अभी भी कहता हूं जीत हार को छोड़ दें। एक आज ऐसा हल्का है जिसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा इंतखाब बन गया और रात तक शोर मचा हुआ। अगर ये सारे हल्के ऐसे होते, चलो सारों में पीटीआई हार जाती, मैं एक बात कह रहा हूं, लेकिन कम से कम एक शोर तो मचता कि यार पीटीआई के इस तरह भी लोग निकले हैं। इमरान खान जेल में देखें, लोगों ने रिपीट किया 2024 का, लोग निकले, और जो आज उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि उनका हल्का उनसे चोरी कर लिया गया, जो उनका मौक़िफ़ है। ये 13 जो हल्के के उम्मीदवार हैं वो ये कह सकते हैं कि जनाब हमारा हल्का चोरी हो गया। और देखें जी, हमारे तो अभी आप एक आवाज है उसमें 13 हो जाते। देखें, सियासतदान मेरे और आपसे बहरहाल मैं उनको ज्यादा वर्ल्डली वाइज समझता हूँ, बिकॉज दे गो आउट, दे आस्क फॉर पीपल्स वोट। अगर आप सियासतदान है, आप कॉर्नर्ड है, अगर आप कॉर्नर्ड है किसी भी सूरत हाल में,
और आप ये फैसला कर लें कि नहीं मैंने तो हिस्सा ही नहीं लेना क्योंकि सारा फर्ज है, निज़ाम सारा रिग्ड है। इसके आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हालात पैदा हो जाते हैं जब कई दफ़ा जो ताकतवर लोग होते हैं उनके भी चीज़ें हाथ में काबू में नहीं रहती। आपको डस्का का बाई इलेक्शन याद है नौशीन इफ्तिखार साहब का? उसके वो 2 दफ़ा हुआ था, अगर आपको याद है। मल्ली साहब थे, क्यों 2 दफ़ा हुआ था? 2-3 वफाकी वज़रा आके बैठ गए, इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे, रिजल्ट अनाउंस करे, वो जीत गए मल्ली साहब। इतना प्रेशर, रियासती मशीनरी, गर्मियों में धुंध पड़ गई, लेकिन एक्सपोज हुई ना बहुत सारी चीजें। उसकी शायद वजह ये थी कि वफाकी वज़रा का प्रेशर था। मैं कह रहा हूँ ओवरऑल और भी बड़े लोगों का प्रेशर था ना उसके अंदर, वो और भी बड़े लोगों का प्रेशर था उसके अंदर, लेकिन एक सीन क्रिएट हुआ। अगर आपने ये क्रिएट कराना था तो आप फैसले लेते। ये एक सियासी गलती हमारे नजदीक तो है।